नादिर आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी महफूज सोल्जर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं दानिश भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। आज मलिक साहब प्रोग्राम का आगाज़ जो है एक बड़ी ही अफसोसनाक और अलमनाक खबर से करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल सियालकोट, गुजरात और नारवाल में अब बारिश का 49 साला रिकॉर्ड टूट चुका है। 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि चनाब और सतलुज और रावी में भी 2 लाख क्यूसिक का रेला जो है इंडिया की तरफ से छोड़ दिया गया है। जबकि आज रात के हवाले से बताया जा रहा है, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि शादरा के मुकाम से एक बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। इस वजह से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस समेत रेस्क्यू और पीडीएम के जो हुकाम है उनको तैनात कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब समेत हमारे जो पीएम हैं वो भी इस सिचुएशन की निगरानी कर रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में बारिशों का सिलसिला कब तक ख़त्म होगा, इंडिया की क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि बारिशों के बाद जो सैलाबी रेला है वो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में छोड़ा जा रहा है। क्या सिचुएशन होगी इस हवाले से जानेंगे। ओवर टू यू सर, बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए सितंबर का महीना जो है तो कैसा होगा, क्योंकि अगस्त का महीना तो बस खत्म होने वाला है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो बारिशों में हम पहले ही मसलों में पड़े हुए हैं, ऐसा ना हो इंडिया कोई शरारत करे। और अनफॉर्चुनेटली देखें, आपने इंडिया ने ही शरारत की है। एक बात को समझें आप, एक चीज की शिद्दत बड़ी भी होती है ना तो उसी चीज से रिलेटेड आपके साथ हादसा बढ़ते हैं, खुदा ना खास्ता। जैसे इस वक्त वाटर साइन की शिद्दत बढ़ गई है। मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट समझाया है, सैटर्न और जुपिटर की ट्रांजिट की वजह से ये ऐसे हो रहा है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करें, ये 1988 में ऐसे वाकयात हुए थे सैलाबी रेलों के। अब ये 1988 में ही क्यों हुए? वो इस वजह से हुए क्योंकि सैटर्न अगेन उस टाइम पे भी पाइसेस से ट्रांजिट कर रहा था, और फिर पूरा सैटर्न ने जो 30 साल का चक्कर है वो अब जाके कंप्लीट करने की स्टार्टिंग पॉइंट पे है। तो मैंने आपको बहुत से वीलॉग में बोला है कि ये कोई टेम्परेरी सोल्यूशन से हल नहीं होने वाला, क्योंकि आने वाले 2.5 साल इससे भी अल्लाह रहम करे बदतरीन होंगे। जैसे कैसे करके अल्लाह खैर करे हम इस मसले से निकल जाएंगे, लेकिन मैं आपको अभी से बता दूं, आने वाले 2.5-3 साल बहुत खतरनाक होंगे, स्पेसिफिकली 2026 जब जुपिटर कैंसर में ट्रांजिट कर रहा होगा। तो इन शॉर्ट ये टाइम पीरियड बहुत डिफिकल्ट होने वाला है पानी को लेकर। जहां तक सितंबर के महीने की बात की है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि पाकिस्तान इंडिया का एक महाज ओपन होगा। अल्लाह करे ना हो। मेरी गुजारिश है जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि हम एक ऑलरेडी बहुत बड़े यूं समझे पेंडेमिक की सिचुएशन है। जो लोग हैं वो अपने घरों में ही मैसूर हो गए हैं और वो नहीं निकल सकते बाहर। तो खुदा ना खास्ता अगर ये सिचुएशन ज्यादा खराब हो गई और लाहौर और ये इसके इर्द गिर्द के इलाकों में मजीद पानी आ गया, तो ये हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में ऑलरेडी दाखिल हो गए हैं। फिर तो ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द बुक्स इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। तो अल्लाह रहम करें, अल्लाह से दुआ करें, मैं यही गुजारिश करूंगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है कि मैं बोलूं आपको कि हाँ जी इस चीज से हम निकल जाएंगे। जी हाँ, हम निकल जाएंगे, लेकिन सितंबर के 15 के बाद अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 27 है। और मैंने अपने वीलॉग में बहुत दफा आपको बताया था कि 27 से 30 तारीख बहुत क्रिटिकल होगी। सर, आपने पाकिस्तान के नॉर्थ के हवाले से बताया था कि नॉर्थ के इलाके जो है मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे सैलाब से, बारिश से, इन सिचुएशन से। अब सिंध में भी वार्निंग जारी की गई है सैलाबी रेले की, ऊंचे दर्जे के सैलाब की। तो सिंध की सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि सिंध इस वक्त महफूज है कराची के अलावा, क्योंकि कराची में आप देख चुके हैं सैलाब आया है, लेकिन सिंध से जो बाकी इलाके हैं वो कदरे महफूज रहे हैं। तो सिंध में अब सैलाब की वार्निंग जारी की गई है, सिंध की सिचुएशन आप क्या देख रहे देखिए, अगर हम सिंध देखें तो वो साउथ की तरफ आता है। मुझे नहीं लगता कि सिंध इतना ज्यादा खतरनाक डैमेज होगा जितना नॉर्थ हो रहा है। नॉर्थ में नॉर्थ होगा, साउथ में बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाके हैं, और कराची तो ऑलरेडी आता ही है साउथ में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिंध में खुदा ना खास्ता इतनी मैसिव लेवल पे तबाही होगी। तबाही खुदा ना खास्ता दिखती है, लेकिन जितना मैसिव सिचुएशन अभी चल रही है, इतनी मैसिव सिचुएशन नहीं दिखती मुझे सिंध में। हैं? सर, एक तरफ तो पाकिस्तान में सैलाबी सिचुएशन है और इमरजेंसी भी मुख्तलिफ इलाकों में नाफिज कर दी गई है, दूसरी तरफ हमारा हमसाय मुल्क इंडिया में भी सैलाब की सूरत हाल बड़ी खतरनाक सिचुएशन की तरफ जा रही है।
तो आप क्या देख रहे हैं, क्या इंडिया में भी बात हो सकती है खुदा ना खास्ता, क्योंकि एक इलाका इंडिया का जम्मू कश्मीर से मुनक्का है, वहाँ पे एक दिन में 30 हलाकतें रिपोर्ट की गई हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया की सिचुएशन कैसी हो? देखें सर, मुझे नहीं लगता अनफॉर्चुनेटली इंडिया अब महफूज रहेगा। जाने वहां पे जाएं या पाकिस्तान में जाएं या दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं, जान का नुकसान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी एक आवाम ही है हमारी तरह। तो जानी नुकसान मुझे इंडिया में अगले महीने ज्यादा दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली है, इंडिया में अगले महीने जानी नुकसान ज्यादा होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इंडिया को ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, उसकी सिर्फ एक ही वजह है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उनकी 7 तारीख को मार्स की दशा एक्टिवेट होने वाली है। और अनफॉर्चुनेटली मार्स की दशा सेम उस वक्त एक्टिवेट हो रही है जब लूनर इक्लिप्स लगा हुआ। तो ये कोई अच्छी बिगनिंग नहीं मुझे दिखती, जिसकी वजह से अमवात, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, अनरेस्ट, बहुत सारी चीजें उधर जो है क्याओस का माहौल आपको सितंबर में नजर आने वाला है। कि जब भी सैलाब आता है तो एशिया का पूरा इलाके से इफेक्ट होता है, चाइना भी, बांग्लादेश भी। चाइना और बांग्लादेश की आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इलाके ऐसे हैं जो दरिया से और समुद्रों से ज्यादा करीब है और यहाँ पे अम्बात भी ज्यादा होती है। देखिए, चाइना का अगर मैं जिक्र करूं, मेरे ख्याल से मेरी नजरों से कुछ एक आधी न्यूज गुजरी है, CNN में ज्यादातर फॉलो करता हूं, तो उसमें छोटी सी हेडलाइन थी कि चाइना में भी एक वाटर की वजह से क्योस बना हुआ। अब प्रॉब्लम यह है कि चाइना फिर भी बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक में है, वो फिर भी जितना भी नुकसान हो वो जो है उस नुकसान का अजाला कर लेंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बांग्लादेश के लिए सितंबर अक्टूबर टफ मंथ में से एक महीना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश को भी बहुत ज्यादा अपने एरियाज की निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि ये कुदरती अमल है। कि सर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पंजाब से 2 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। क्या इससे ज्यादा ये तादाद बढ़ सकती है? क्या मज़ीद लोगों को भी महफूज मकामात पर आइंदा आने वाले दिनों में मुंतकिल करना पड़ सकता है? सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता 2 लाख लोगों को इन्होंने वाकई में मुंतकिल किया हो। मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। 2 लाख का मतलब बहुत बड़े मैसिव लेवल पे लोगों को मूव कराना होता है। इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे 2000 भी बड़ी मुश्किलों से लग रहे हैं। इट्स ओनली इन द न्यूज। मुझे नहीं, इस न्यूज के ऊपर मुझे भरोसा नहीं यार। 2 लाख का मतलब आप जानते हैं, मतलब क्या आप आधे से ज्यादा शहर मूव कर दें, तो आधे से ज्यादा शहर, अगर हम लोगों को यहाँ पे अमेरिका में भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे लोगों को मूव कराया जाता है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो 1-1.5 हफ्ता लग जाता है कम से कम मूव कराने में। तो अगर आप ये 2 दिन की बात कर रहे हैं, मुझे पॉसिबल नहीं दिखता। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और फिर हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।